नमस्कार दोस्तों, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। पीएम मोदी अक्सर राजनीति में परिवारवाद का जिक्र करते हैं क्योंकि राजनीति में परिवारवाद चरम पर है। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ये ऐसे राजनीतिक चेहरे हैं जिन्हें देखकर आपको पीएम मोदी की बातें सही भी लगती होंगी। लेकिन राजनीति में सिर्फ परिवार ही काम नहीं आता, बल्कि काबिलियत, मेहनत, ईमानदारी और काम के प्रति जुनून भी बहुत मायने रखता है। अगर ये मायने न रखता तो नरेंद्र मोदी आज देश के पीएम नहीं होते, योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना होते। और ऐसा ही एक नाम है उत्तर प्रदेश के जौनपुर से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे कृपा शंकर सिंह का। आपको शायद कृपा शंकर सिंह के संघर्ष के बारे में पता नहीं होगा कि किन संघर्षों से उन्होंने जमीन से आसमान का सफर तय किया, लेकिन आज भी वो अपने पुराने दिनों को नहीं भूलते। यही कारण है कि अगर उनके पास आज भी कोई सामान्य आदमी अपनी कोई परेशानी लेकर जाता है तो वो उसे अपनी परेशानी बना लेते हैं और उसका जल्दी से जल्दी समाधान निकालते हैं। आज हम आपको उनकी कहानी बताएंगे जिसने साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर यूपी तक अपना वर्चस्व कायम किया। कृपा शंकर सिंह जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं, साल 2004 की कांग्रेस सरकार में गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने की वजह है कठिन परिश्रम। कृपा शंकर सिंह 1971 में जौनपुर से मुंबई काम की तलाश में आए थे। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में एक झुग्गी बस्ती में रहते थे। कृपा शंकर सिंह ने एक दवाई बनाने वाली कंपनी में काम किया। इस काम के बदले उन्हें प्रतिदिन हिसाब से 8 रुपए मिलते थे, लेकिन यह पैसा परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। परिवार चलाने के लिए खाली समय में कृपा शंकर सिंह सड़कों पर आलू और प्याज भी बेचा करते थे। जिस झोपड़ी में रहते थे उसमें लोगों को शिफ्टों में सोना पड़ता था। उनके नजदीकी लोग बताते हैं कि एक जमाने में कृपा शंकर सिंह के पास अपने बच्चों के लिए दूध तक के पैसे नहीं होते थे। इसके बाद भी कृपा शंकर सिंह ने हार नहीं मानी और मजबूरियों से लड़कर आम आदमी से खास बने और कभी किसी को दिक्कतों का एहसास नहीं होने दिया। अपनी दिक्कतों में भी वो दूसरों की मदद करते रहे और यही कारण है जो गरीब परिवार से निकलने के बाद भी आज इनका राजनीति में रुतबा है। कृपा शंकर सिंह को राजनीति कौशल अपने परिवार से मिला। उनके पिता जौनपुर में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मुंबई आने के बाद कृपा शंकर सिंह ने झुग्गी की समस्याओं के लिए आवाज उठाई और स्थानीय स्तर पर काम करने लगे। कुछ साल बाद कृपा शंकर सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी से एक कार्यक्रम के दौरान मुलाकात की और उनके कहने पर सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। शुरुआत में कृपा शंकर सिंह ने कांग्रेस में निचले स्तर पर काम किया। इसके बाद 90 के दशक में वह पार्टी के महासचिव बने। एमएलसी बनने के बाद वह कांग्रेस के विधायक भी चुने गए। कांग्रेस की साल 2004 की सरकार में उन्हें गृह राज्य मंत्री का कार्यभार मिला, जिसे उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से निभाते हुए अंडरवर्ल्ड के सफाई के लिए कई प्रयास किए। लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटा दिया। पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत करते हुए कृपा शंकर सिंह ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। मुंबई की उत्तर भारतीय राजनीति में कृपा शंकर सिंह एक जाना पहचाना चेहरा है और अब यूपी की राजनीति में भी अपना रुतबा बना चुके हैं, क्योंकि लोकसभा साल 2024 में बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को जौनपुर से कमान सौंपी है। जौनपुर से टिकट की दावेदारी में कई उम्मीदवार लगे हुए थे। भाजपा नेता ज्ञान प्रकाश सिंह, पूर्व सांसद कृष्ण प्रताप सिंह, पूर्व IAS अभिषेक सिंह, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह, बीजेपी जिला अध्यक्ष पुष्पराज, सतरुद्र प्रताप, पूर्व IAS दिनेश सिंह टिकट के लिए लगे हुए थे। लेकिन इन बीजेपी नेताओं का सपना चकनाचूर हो गया। इन सब के बीच पार्टी ने महाराष्ट्र के कैडर के बड़े नेता कृपा शंकर सिंह को टिकट दे दिया। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस सीट पर ये क्या कमाल करते हैं। जौनपुर लोकसभा सीट से फिलहाल बसपा के श्याम सिंह यादव सांसद हैं। उन्होंने साल 2019 लोकसभा में बीजेपी के कृष्ण प्रताप सिंह को हराया था। श्याम सिंह यादव को 44,192 वोट मिले थे। बीजेपी ने आखिरी बार इस सीट पर सन 1999 में चुनाव जीता था, जब स्वामी चिन्मयानंद जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। उसके बाद से एक चुनाव समाजवादी पार्टी ने जीता। इसके बाद लगातार 3 चुनाव में यह सीट मायावती की पार्टी बसपा के खाते में गई। लेकिन अब इस सीट पर कृपा शंकर सिंह को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। तो कयास ये लगाए जाने लगे हैं
कि अपने अनुभव और क्षेत्र में लोकप्रियता होने के कारण कृपा शंकर सिंह बीजेपी के पाले में ये सीट ला सकते हैं। लेकिन इनके बारे में, इनके संघर्ष के बारे में आपकी क्या सोच है, आपके क्या विचार हैं, एक बार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।